नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तखतपुर में पुजारी की नृशंस हत्या, हत्यारों का सुराग लगाने जिले की पुलिस ने झोंकी ताकत। बिलासपुर मंडल के छोटे स्टेशनों पर स्टॉपेज की बड़ी राहत, हजारों यात्रियों को होगी सहूलियत। अब रेडियो पर दीदी करेगी गोट, बिहार से महिलाओं के जीवन में आए बदलाव के किस्से सुनेगा प्रदेश। और चपरासी बनने पोस्ट ग्रेजुएट तक तैयार, 4th क्लास पदों के लिए व्यापम ने ली भर्ती परीक्षा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। तखतपुर के परसाकापा गांव स्थित पाट बाबा मंदिर में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। मंदिर के पुजारी जागेश्वर पाठक उर्फ मोटू की अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी। लूटपाट नहीं की गई है, ऐसे में हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। वन विभाग में असंतोष तेज हो गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से मामला सामने आया है, जहां कर्मचारियों ने मनमानी कार्यवाही और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। वन कर्मचारी संघ का आरोप है कि बिलासपुर वृत्त के मुख्य वन संरक्षक प्रभात मिश्रा लगातार दमनकारी रवैया अपनाए हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि छोटे छोटे मामलों पर भी उन्हें बेवजह नोटिस और अनुशासनात्मक कार्यवाही का डर दिखाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। संघ ने इसे लेकर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विभागीय अधिकारियों को भी पत्र भेजा है। पदाधिकारियों का कहना है कि कई बार न्याय की गुहार लगाने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। कर्मचारी संघ का साफ कहना है कि अगर उत्पीड़न पर रोक नहीं लगी तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और विभाग का कामकाज पूरी तरह ठप कर देंगे। अब देखना होगा कि इस चेतावनी के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 52 ट्रेनों में ठहराव की सुविधा देने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 1 सितंबर से लागू होगी। नए ठहराव की सुविधा ब्रजराजनगर, बेलपहाड़, बेहाटोला, उमरिया, अमलाई, बेलगहना, करगी रोड, पेंड्रा रोड, गतौरा, बिल्हा, किरोड़ीमल नगर, करंजी और देवबलौदा, चरौदा जैसे स्टेशनों पर दी गई है। इनमें इतवारी, टाटानगर, अमृतसर, विशाखापट्टनम, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, कानपुर, दुर्ग, छपरा, चिरमरी, रीवा, अंबिकापुर, शहडोल और शालीमार एलटीटी जैसी प्रमुख गाड़ियां शामिल है। नए ठहराव से यात्रियों की आवाजाही और भी आसान होगी, खासकर उन छोटे स्टेशनों पर जहां लंबे समय से स्टॉपेज की मांग की जा रही थी। त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है, इसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पूजा स्पेशल ट्रेनों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक देश भर में कुल 150 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इनके 2024 अतिरिक्त फेरे लिए जाएंगे। त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूजा स्पेशल ट्रेनों के जरिए महानगरों से लेकर छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक यात्रा आसान होगी। मामले में दक्षिण मध्य रेलवे सबसे आगे है। यहां से 48 स्पेशल ट्रेनों के 684 फेरे पूरे किए जाएंगे। ये ट्रेनें मुख्य रूप से हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे बड़े स्टेशनों से चलेंगी। बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। पूर्व मध्य रेलवे ने 14 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जो पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इनके 588 फेरे लगेंगे। पूर्व रेलवे ने कोलकाता, सियालदह और हावड़ा से 24 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। वहीं पश्चिम रेलवे मुंबई, सूरत और वडोदरा से भी 24 स्पेशल ट्रेनों के 204 फेरे में यात्रियों को बड़ी राहत दी जाएगी। चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरै से दक्षिण रेलवे ने 10 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। साथ ही भुवनेश्वर, पुरी, रांची, प्रयागराज, बिलासपुर, रायपुर और भोपाल जैसे स्टेशनों को भी इन पूजा स्पेशल ट्रेनों से जोड़ा गया है। रेलवे ने साफ किया कि स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट, समय सारणी और रूट की जानकारी IRCTC के पोर्टल और नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। रेल मंत्रालय ने सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि त्योहारों की खुशियां और पवित्रता यात्रा के दौरान भी बनी रहे। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन में कुछ ही दिनों पहले यहां बड़े धूमधाम से गढ़कलेवा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब यह बंद हो गया है। वजह बताई जा रही है ग्राहकों की कमी। स्थानीय स्वाद और परंपरा को बढ़ावा देने के मकसद से इस स्टेशन परिसर में गढ़कलेवा की शुरुआत की गई थी। उद्घाटन के समय उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ आने वाले यात्री छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद जरूर चखेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में हालत बदल गए। बताया जा रहा है कि अपेक्षा से कम ग्राहक मिलने की वजह से संचालकों को गढ़कलेवा बंद करना पड़ा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तैयारी और योजना की कमी के चलते यह पहल असफल रही या फिर यात्रियों की रुचि बदलने से गढ़कलेवा को स्टेशन पर टिकना मुश्किल हुआ। ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ प्रसारित हुआ। जिले में दीदी के गोठ कार्यक्रम को सुनने रविवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में विशेष व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में बिलासपुर बिहान की दीदियों रानी चक्रवर्ती, उमा कौशिक, पुष्पलता और सरिता कौशिक ने अपनी सफलता की कहानी मौजूद लोगों से साझा की। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में महिला स्व सहायता समूह की सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए। दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण महीने के अंतिम रविवार को दोपहर 12:15 पर होगा। शुभारंभ अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने संदेश प्रेषित किए। सरकारी काम के लिए अच्छे भले शासकीय स्कूल को गोदाम बना दिया। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल परिसर में सरस्वती साइकिल योजना के लिए लाए साइकिलों के पार्ट्स डंप है। पिछले एक सप्ताह से पार्ट्स को आपस में जोड़कर साइकिल तैयार किया जा रहा है। तैयार साइकिलें अलग अलग स्कूलों में छात्राओं को वितरित की जाएगी। ठेका कर्मचारी यहां दिन रात साइकिल तैयार करने जुटे हैं। यहाँ वहाँ बिखरे पार्ट्स देखकर लगता है यह कोई गोदाम है। बताया जाता है कल 2000 नई साइकिलें तैयार की जाएगी। इन दिनों आमजन वायरल फीवर की चपेट में है। रविवार को छुट्टी के दिन में बड़ी संख्या में सिम्स में उपचार के लिए पहुंचे, लेकिन अवकाश होने के कारण ज्यादातर डॉक्टर नहीं थे। ओपीडी में मौजूद डॉक्टरों ने उनकी जांच कर दवाइयां दी। खासकर अनियमित खान-पान के चलते लोग प्रभावित हुए हैं। दो मौसम की संधि बेला में शहर वायरल फीवर की चपेट में है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में बड़ी संख्या में मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचे। रविवार छुट्टी होने के कारण ज्यादातर डॉक्टर नहीं पहुंचे थे। उन्हें ओपीडी में बैठे डॉक्टर्स और स्टाफ ने जांच कर दवाइयां दी। इनमें सरदर्द, खांसी, बुखार, शरीर दर्द के मरीज शामिल थे। बरसात होने के बाद इस समय आसमान साफ है। उमस भरी तेज धूप निकल आई है, जिसके कारण लोग वायरल फीवर की चपेट में हैं। इन्हें बासी खाने का सेवन नहीं करने के लिए कहा गया है। पानी को उबालकर ठंडा कर पीने की सलाह दी गई है। ये मरीज शहर की निचली बस्तियों में रहते हैं। जल जमाव भी वायरल फीवर होने का एक कारण है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र कोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्लास 4 के 880 पदों के लिए व्यापम ने लिखित परीक्षा का आयोजन रविवार को किया। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं को इसके जरिए सरकारी नौकरी पाने अवसर दिया, लेकिन आधे से भी कम उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे। वे भी गणित के सवालों में उलझ के रह गए। डार्क रूम असिस्टेंट, पेस्टिंग बॉय, ऑक्सिलियरी, इंकमैन, एंकर, जूनियर बाइंडर, हमाल, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, भृत्य और हेल्पर भर्ती परीक्षा के लिए जिले में कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। हैरानी की बात है कि केवल 2217 ने परीक्षा दी, जबकि गैर हाजिर उम्मीदवारों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा रहा। बेरोजगारी का हल्ला मचाने वाले प्रदेश के पढ़े लिखे युवा चपरासी बनने तैयार हो जाते हैं, परंतु जब परीक्षा की बारी आती है तो योग्यता धरी की धरी रह जाती है। परीक्षार्थी 8वीं कक्षा स्तर के गणित के सवालों में उलझ कर रह गए। ऊपर से माइनस मार्किंग से तुक्का लगाना मुश्किल हो गया। इतना तो ज़्यादा मैं गलती से डल गया था तो आ गई ऐसी। कैसे पेपर दे किसी और में डाली थी सर, लेकिन इसी पेपर में डल गया तो आ गई। अच्छा, नॉलेज के लिए आ गई। हाँ। तो कैसा रहा ओवरऑल पेपर? अच्छा था, बहुत अच्छा था, अच्छा आया था। जी सर, प्यून के लिए दिया गया। क्या योग्यता मांगी गई थी? 8वीं तक का मांगा गया था।
अच्छा, जी। तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे रहे होंगे। जी सर, ये CGPSC तक के बैठे रहे होंगे। अच्छा, जी, तैयारी करके बैठे रहे होंगे वो। व्यापम के इस भर्ती परीक्षा में अंक बटोरने ज्यादातर को गणित के सवालों ने रोक लिया। छत्तीसगढ़ आधारित प्रश्नों का उत्तर पाने भी दिमाग पर जोर देना पड़ा। पूछने पर पता चला निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से अधिक पढ़े लिखे परीक्षा में शामिल हुए। सरकारी नौकरी की चाह में पोस्ट ग्रेजुएट तक प्यून बनने तैयार हैं। इनमें CGPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवार भी शामिल हुए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में साइकिल रैली का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण और शिक्षा विभाग ने मिलकर किया। विभिन्न स्कूलों के 300 से अधिक छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों ने भाग लेकर फिट इंडिया का संदेश दिया। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। राष्ट्रीय खेल दिवस के अंतर्गत रविवार को शहर में स्कूली छात्र छात्राओं सहित 300 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने रैली निकाली। भारत सरकार के फिट इंडिया कार्यक्रम संडे ऑन साइकिल के तहत रैली का आयोजन PM श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल सरकंडा से बहतराई स्टेडियम तक किया गया। भारत के समृद्ध खेल विरासत का उत्सव मनाने और मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने, सामूहिक भावना के साझा दृष्टिकोण के साथ एकजुटता के लिए देश भर में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में साइकिल रैली का भूतपूर्व ओलंपियन और हॉकी के हेड कोच अजीत इमानुएल लकड़ा और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूली विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने सेहत के लिए साइकिल चलाना और खेलने के लिए जन समुदाय को प्रेरित किया। आयोजन में सहायक संचालक खेल विभाग के A एक्का, सहायक संचालक शिक्षा विभाग P दासरथी, अखिलेश मेहता, खेल अधिकारी सुशील अमलेश, वरिष्ठ प्रशिक्षक राकेश टोप्पो, जिला खेल अधिकारी साजिद खान, व्यायाम शिक्षक धनीराम यादव उपस्थित रहे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना के 4-5 दिन बाद ही विसर्जन का दौर प्रारंभ हो गया है। सरकंडा के पुराने पुल के पास बने अरबा की घाट में श्रद्धालु प्रतिमाओं का विसर्जन करते हुए उत्साह के साथ जाते देखे गए। वह इस दौरान जयकारे भी लगा रहे थे। स्थापना के 4-5 दिन बाद से ही गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। सरकंडा के पुराने पुल के पास अरपा की घाट में श्रद्धालु प्रतिमा विसर्जन करने के लिए जाते देखे गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार विघ्न विनायक प्रथम पूज्य गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक पूजा पाठ के बाद विसर्जन करने का विधान है। जिन प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया वे घरों में बिठाए गए थे। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के अनुसार प्रतिमाएं अपने घरों में रखते हैं, लेकिन अभी सार्वजनिक पूजा पंडालों से विसर्जन का दौर शुरू नहीं हुआ है। इस दौरान श्रद्धालु परिवार के साथ विसर्जन करने के लिए पैदल अरपा की घाट पर जयकारे लगाते हुए पहुंचे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायपुर में इस बार गणेश उत्सव के छठा कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। नगर में स्थापित गणपति बप्पा का स्वरूप भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। खास वजह है बप्पा का पलकें झपकाना। जी हां, गणपति बप्पा को पलक झपकते देख भक्त मंत्रमुग्ध हो उठे। नगर में सजाए गए गणेश जी की प्रतिमा भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बप्पा का यह अनोखा स्वरूप मानो जीवंत प्रतीत हो रहा है। जब भगवान गणेश की प्रतिमा पलके झपकाती नजर आती है तो श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बप्पा के इस अद्भुत रूप के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ढोल नगाड़ों, जयकारों और फूलमालाओं के बीच भक्त गणपति बप्पा के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। रायपुर में गणपति बप्पा का यह अनोखा स्वरूप भक्तों की आस्था और भक्ति को और गहरा कर रहा है। बप्पा को देखने के लिए दिन रात श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार में साल भर लंगर का आयोजन किया जाता है, जिसमें ज्यादातर निम्न तबके की जरूरतमंद लोग शामिल होते हैं। दरबार के सेवादार नर को ही नारायण मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं। लंगर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। सिंधी कॉलोनी का धन गुरु नानक दरबार ऐसा स्थान है जहां वर्ष भर लंगर का आयोजन किया जाता है, जिसमें ज्यादातर निम्न तबके के जरूरतमंद शामिल रहते हैं। रविवार को लंगर में दाल, चावल और सब्जियों का वितरण किया गया। वहीं गुरु नानक दरबार में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और अरदास भी किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बदलते हुए परिवेश में धार्मिक स्थलों पर नर को ही नारायण मानकर उनकी सेवा का दौर शुरू हो गया है। इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लोग सहयोग भी करने लगे हैं, जिसका लाभ गरीब वर्ग के लोगों को मिल रहा है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।